हमारे लिए चुनाव जो है वो एक धर्म है, हमारे लिए चुनाव एक सेवा है। हम सेवा के रूप में उतरते हैं और हम अपनी सेवाएं देते हैं जनता और भारत के प्रति। हम जो भी कर सकते हैं हम बिल्कुल सच्चे मन लगाकर, सच्ची लगन और श्रद्धा के साथ में करते हैं। उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है। कांग्रेस ने 3 स्टेट इनके छाती पर चढ़ करके जीत लिया था। 3 स्टेट उन्होंने हमसे लिया है। एक स्टेट मैं नया पा गया हूँ, तो हम 2 स्टेट हारे हैं। अब जब तीनों स्टेट हमारे पास था तो आप सरकार बना लेते हैं। आज जब तीनों स्टेट मेरे पास था तो हम भी बना लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को और इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने में सक्सीड होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जनता भी उकता चुकी है, पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर नए नए जुमले लेके आती है। एक गरीब परिवार की बेटी को आज 2 बजे रात में कोई दूसरा नहीं आपकी पुलिस टायर पर रख करके जला देती है। ये पहली बार हमने इतिहास में देखने को मिला। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। बात करते हैं लोकसभा 2024 के चुनाव की। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से 5 राज्यों के चुनाव में अपना परचम लहराया है, उस बात को लेकर लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना आसान होने वाला है, इस बात को लेकर हमने पॉलिटिकल लोगों से भी बात किया और आम जनता से भी बात किया। देखिए क्या कहा उन लोगों ने। कोई इनको चिरकुट बोल रहा था, कोई अखिलेश बखलेश बोल रहा था। तो इस तरीके की जो देखिए, इंडिया गठबंधन वास्तव में कोई गठबंधन नहीं है, और अगर होता तो गठबंधन धर्म निभाया जाता। गठबंधन धर्म हम निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आज 38 दल हैं और हम एक दूसरे के साथ में गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में कोई इस तरीके का कुछ है नहीं, चूँकि ये सारे लोग सत्ता के लोलुप हैं। सबको तो उसमें 28 के 28 दल जितने भी हैं, सब सारे दल के जो मुखिया हैं उनको तो प्रधानमंत्री बनना है। तो इंडिया गठबंधन के तो कोई हमारे सामने चैलेंज भी नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद क्या लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा आसान हो गया 2024 का? मैंने आपको बताया कि हमारे लिए चुनाव आसान कठिन का कोई हमारे लिए मसला ही नहीं है। हमारे लिए ये सब्जेक्ट नहीं है कि ये चुनाव हमारे लिए आसान है या ये चुनाव हमारे लिए कठिन है। हमारे लिए चुनाव जो है वो एक धर्म है, हमारे लिए चुनाव एक सेवा है। हम सेवा के रूप में उतरते हैं और हम अपनी सेवाएं देते हैं जनता और भारत के प्रति। हम जो भी कर सकते हैं हम बिल्कुल सच्चे मन लगाकर, सच्ची लगन और श्रद्धा के साथ में करते हैं। उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है। तो 2024 में भी जो जनता ने अभी हमको जनादेश जिस तरीके से दिया है, जो प्यार दिया है, निश्चित तौर पर 2024 में इससे ज़्यादा प्यार हमको मिलने वाला है। और अब की बार 350 पार ये नारा चलेगा और ये सत्य भी होगा। देखिए, नतीजे विपक्ष के खिलाफ नहीं है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, नतीजे विपक्ष के खिलाफ हम तब कहते हैं जब भारतीय जनता पार्टी कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके आती। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई थी चुनाव से पहले और कहीं ना कहीं गुमराह करने में सक्सीड कर गई। देखिए, ये विपक्ष की जो अंतर्कलह थी चुनाव से ठीक पहले, ये उसके कारण भारतीय जनता पार्टी जीती है। आप सारी जगह पर उठा के देख लीजिए, लगभग 40% सीटें विपक्ष जीत के आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी नंबर्स मेंटेन करने में कहीं ना कहीं कामयाब हो गई है। अगर आप कुल वोट देखेंगे इस चुनाव का कि 4 राज्यों का जो अभी तक नतीजे आए हैं, उसका आप अगर कुल वोट देखेंगे तो करीब 4,91,000 वोट विपक्ष पाया है और 4,80,000 वोट भारतीय जनता पार्टी पाई है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री करके आ गई या भारतीय जनता पार्टी अजर अमर हो गई, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ नाइंसाफ़ी है। 2024 में विपक्ष एकजुट होकर अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को और इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने में सक्सीड होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जनता भी उकता चुकी है, पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर नए नए जुमले लेके आती है। इन्होंने कहा राजस्थान के अंदर 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, क्यों नहीं देते भाई? तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है, अब जनता उनसे पूछेगी ना कि 450 में सिलेंडर कहाँ है, दो। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे दो। लाडली बहनें क्या खाली मध्य प्रदेश में है? बाकी राज्यों में लाडली बहनें नहीं है? बाकी राज्यों में महिलाओं को आप उत्पीड़न के लिए छोड़ देंगे? तो भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है चुनाव जीतने के लिए, जो चुनावी वादे किए हैं और जो झूठे वादे हैं, खोखले वादे हैं, जो जमीन पर नहीं उतरेंगे, उसके कारण भी भारतीय जनता पार्टी 2024 में परास्त होगी।
आपने देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टियां, उनके लोगों का साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जरूर इस बार जो है जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें तीन राज्यों में अपना परचम लहराया है, लेकिन लोकसभा 2024 की बात करें तो सभी का ये कहना आ रहा है कि जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि जो राज्यों का चुनाव था उसमें इंडिया गठबंधन एक साथ नहीं था, लेकिन जब अभी लोकसभा 2024 का चुनाव आएगा तो इसमें इंडिया गठबंधन साथ में होगा, सारी राजनीतिक पार्टियाँ विपक्ष की जितनी भी हों साथ में होंगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और लोकसभा 2024 के चुनाव में मजबूत टक्कर देगा। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में कितना मजबूती से विपक्ष खड़ा हो पाता है, भारतीय जनता पार्टी फिर से परचम लहराती है या विपक्ष गठबंधन जो है मजबूती से दावेदारी पेश करेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 5 राज्यों में से कम 3 राज्यों में अपनी सरकार पूर्ण बहुमत की बना रही। किस तरीके से भाई साहब देख रहे हैं जो 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है? कांग्रेस को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मामला अब डाउन हुआ है। बिल्कुल डाउन हुआ है। आगे हम लोग कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, ठीक है। और ये संभव माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, इसलिए वो तीनों राज्यों की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। क्या लगता है कि जो राहुल गांधी का कहा जा रहा था स्तर दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से वोट पड़े हैं उस हिसाब से मामला कुछ दिखाई नहीं दिया? बिल्कुल नहीं। वो जो मोहब्बत की दुकान लेके घूमते फिरते थे, जनता ने उनकी दुकान पे ताला लगा दिया है और कहा कि ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, नफरत की दुकान थी। और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों से प्रभावित होकर जनता ने कमल के बटन पे अपना मत दिया है और दिखा दिया इन लोगों की कांग्रेस वाले भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं है यहाँ पे, और नरेंद्र मोदी जी के शासन में खुशहाली का उत्तम प्रदेश है। भाई साहब बता रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान नहीं थी, नफरत की दुकान थी। किस हिसाब से देखते हैं, क्या वाकई नफरत की दुकान थी या मोहब्बत की दुकान थी लेकिन शटर गिर गया? नहीं, शटर तो गिर गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की वजह से चुनाव जीत रही है, इसलिए मोदी जी का जो है और कुछ नहीं है, बस मोदी जी को ही नाम पे, क्योंकि महिलाओं के जितने सारे कार्य वो कर रहे हैं काफ़ी सराहनीय है। जैसे कि शौचालय वाला जो गांव में चल रहा है, जो कि जो है वाकई में मोदी जी काबिल तारीफ वाला काम कर रहे हैं, और वही रास्ता हमारे योगी जी कर रहे हैं माननीय। भारतीय जनता पार्टी भारत को विश्व गुरु बनाना चाहती है, उस दिशा में हम लोग एक एक कदम लगातार आगे बढ़े, चाहे धारा 370 खत्म करने का मामला हो, चाहे घर घर शौचालय बनवाने का मामला हो, चाहे बहन बेटियों के सम्मान का मामला रहा हो, ढेर सारी योजना, चाहे किसानों का मामला हो, सम्मान निधि भी किसानों को बड़े पैमाने पर हम लोग देने का कार्य कर रहे हैं। छात्र छात्राओं को बढ़ाने के लिए उनकी शिक्षा व्यवस्था ठीक चले, छात्राओं की पढ़ाई लिखाई को हमने पूरी तरह फीस को माफ़ किया है। इतना ही नहीं किया, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कार्य हमने ये किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर से गुंडा राज को हमने ख़त्म करने का काम किया है, जिसका परिणाम आज ये हुआ। बड़े से बड़े उद्योगपति आज ये चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश करें। अभी एक बड़े उद्योगपति का टाटा बिरला परिवार से बयान आया था कि उत्तर प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द पहले की बात करें तो यही सारी बातें मोदी के खिलाफ हो चाहे भाजपा के खिलाफ हो लगातार चल रही थी। आज 3 प्रदेशों में खाली जीत हो गई तो इतनी बड़ी बातें कही जा रही। क्या ये उचित है? क्या कांग्रेस खत्म की कगार पे हो गई है? देखिए, ये 2 राजनीतिक दलों के बीच की फाइट की बात है, और कभी भी कोई भी रणनीतिक तौर पे कोई राजनीतिक युद्ध होता है और क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक युद्ध जब होता है तो आदमी की 2 आइडियोलॉजीज टकराती हैं, उसमें कोई पर्सनल किसी के ऊपर कुछ भी नहीं है, विचारधारा की लड़ाई, विचारधारा। और रही बात कांग्रेस की ख़त्म करने की बात, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि देखिए कांग्रेस जो है उसका जन्म एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुआ और कांग्रेस ने बहुत दिन तक दुनिया को चलाया, बहुत से देशों में कांग्रेस की सरकार रही और हर देश में एक फैमिली स्पेशलिटी लेगेसी होती थी, उसके क्या कहते हैं समझो कि मोनोपोलीज होती थी परिवारों में। तो इस तरह की बातें हैं कांग्रेस में। और अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कांग्रेस का विरोध हुआ, कांग्रेस पूरी तरह से अब समझ लीजिए कि विश्व स्तर पे ही नहीं है, तो भारत में उसका रहने का क्या मतलब ही होता है। क्या लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव जो है अब कांग्रेस के लिए टफ होने जा रहा है या फिर से लड़ाई में आएगी?
नहीं, बिल्कुल अब कांग्रेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि किसी आप चाहे आदमी का ले लीजिए, चाहे समय सुबह दिन निकलता है, शाम को शाम हो जाती है, सूर्य ढल जाता है। वही कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की नीति अगर उनके पास होते नहीं, उत्तर प्रदेश ऐसे प्रदेश में उनका इतना अच्छा जनाधार था, उन्होंने काम नहीं किया, इसीलिए वो यहाँ से गायब होते चले गए। वो अपनी परंपरागत सीट को हार करके अमेठी की, जहां 80% मुस्लिम बाहुल सीट थी, बाढ़ भाग गए, वहां से वो जीते। किस लिए? तुम्हारा हिंदुओं सनातन के ऊपर साउथ की बात करें तो साउथ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया फिर क्यों है? साउथ में अभी चूँकि हमारी विचारधारा भी लोगों तक पहुंच नहीं रही है, और जब तक ये विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जब पहुंच जाएगी तो आप देख लीजिएगा, साउथ में भी हम 2 से, यहाँ की आप बात कर रहे हैं, वहाँ हमारा कोई जनाधार पहले नहीं था, 2 सीटें थी, 2 सीट। क्या कारण है मोदी मैजिक वहाँ नहीं था? वहीं चलेगा, वहाँ भी चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। जो 60 साल का जो जिनका हिसाब किताब रहा है, चूँकि उधर दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में मुस्लिम, चूँकि इन लोगों की एक आइडियोलॉजी है कि अब हम मुस्लिम देश बना, चूँकि अभी मांग होने लगी थी, चाहे आप जेएनयू में देखिए, चाहे आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में देखिए, जहाँ हम अब ये बना लेंगे, ये हमारी ही हिंदुओं की या सनातनों की कमी से दूसरा देश बना लेंगे। कि अगर कांग्रेस आई तो मुस्लिम देश हो जाएगा। हाँ, ये जनता का जा चुका बात है। अब देखिए साहब, अब ये वो बात सनातन तक तो बात समझ में आती है कि भाई सनातनियों का ये देश है और रहेगा। हिंदुओं की बात जहाँ तक आती है, अब हिंदू कोई कौम तो है नहीं, हिंदू एक संकुचित मानसिकता का घोतक शब्द है। सनातन पर तो कोई बहस नहीं है, सनातन सब लोग हैं, पूरे समाज है, पूरी आवाम है। सनातन को हर मजहब के लोग, हर धर्म के लोग, हर जात के लोग और उसको आत्मसात करते हैं। लेकिन हिंदू शब्द जहाँ तक सवाल आता है तो हिंदू शब्द पर हिंदू तार होने लगते हैं, उस रिंग पर घूमने के लिए विलग हो जाते हैं। अब कहने का मेरा मतलब कि खत्म हो जाना, धरातल पर खड़ा हो जाना, धरातल से अपना पहचान खो देना, धरातल पर अपनी पहचान को साबित कर देना, ये दोनों साहब दो पैरा है। बहुत लोगों राज्यों को चुनाव को सेमीफाइनल कहा जा रहा था, एक हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस सेमीफाइनल हार गई है, तो फाइनल कितना मतलब उनको मेहनत करनी पड़ेगी। भाजपा पहला लोकसभा में वो तीनों स्टेट हार चुकी थी, इसके बावजूद मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए, जहां कुछ नहीं भाजपा का था। आज जब कांग्रेस 3 स्टेट हार गई तो अब उसके सामने कौन चुनौती? जब आप उस रिंग पर 70% मार्क ला सकते हैं तो उसी रिंग पर कांग्रेस भी 70% मार्क ला सकती है। तो ये तो चुनाव का कोई मैथ का कोई आंसर नहीं होता। और रह गया सवाल कि अभी एक सज्जन कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का फीस बच्चों का माफ है। एक सज्जन, वही सज्जन कह रहे थे कि साहब उत्तर प्रदेश में लड़कियां सुरक्षित हैं। वही सज्जन कह रहे थे कि गुंडा मुक्त प्रदेश हो चुका है। अब तमाम बातें आ रही थी। अब हमको ये नहीं लगा कि उत्तर प्रदेश में हथरस है कि नहीं है। उत्तर प्रदेश की हथरस की बेटी के साथ बलात्कार होता है और 2 बजे रात को यही पुलिस जो है उसको लकड़ी नहीं साहब, विश्व के इतिहास में आज तक आदमी को लकड़ी से फूंकते हुए, लकड़ी से जलाते हुए, लकड़ी से क्रियाक्रम करते हुए मैंने देखा है। लेकिन ये पहली बार इतिहास में हुआ कि एक लड़की को, एक गरीब परिवार की बेटी को आज 2 बजे रात में कोई दूसरा नहीं, आपकी पुलिस टायर पर रख करके जला देती है। ये पहली बार हमने इतिहास में देखने को मिला। सवाल उठ रहा है। नहीं, कानून व्यवस्था पे सवाल उठाना, कानून व्यवस्था का और व्याख्या हम कर ले। रह गया सवाल कि अपराधी का मापदंड क्या है गुंडा का? जब आप पावर में हो गए तो आप ईमानदार हो गए।
अरे आप गुंडा का प्रमाण पत्र जो है अपने लिबास से मूल्यांकन कर लीजिए, इसके बाद हम पंडित जी का मूल्यांकन करने पर नंबर लगाते हैं। सारे अपराधी जब हाउस में बैठे हैं तो सड़क के गुंडों पर आरोप क्यों? क्या कारण है? अगर गुंडे का मापदंड का मूल्यांकन करना हो तो आप पहले हाउस के अपने जो नेता हैं उनका आप ग्राउंड रिपोर्ट निकाल लीजिए, उनका आपराधिक रिपोर्ट निकाल लीजिए, उनका घर ढलवा दीजिए, उनके घर पर बुलडोजर चलवा दीजिए, उनको उत्तर प्रदेश से मिटा दीजिए। लेकिन उनका केस आप रातों रात वापस ले लेते हैं। जिस हिसाब से कांग्रेस सेमीफाइनल हारी है, उस हिसाब से लोकसभा 2024 का फाइनल जीतने में कितनी कांग्रेस ने 3 स्टेट इनके छाती पर चढ़ करके जीत लिया था। 3 स्टेट उन्होंने हमसे लिया है। एक स्टेट मैं नया पा गया हूं, तो हम 2 स्टेट हारे हैं। आज जब तीनों स्टेट हमारे पास था तो आप सरकार बना लेते हैं। आज जब तीनों स्टेट मेरे पास था तो हम भी बना लेंगे। हमार कहाँ रहे? क्या लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव किसकी तरफ देख रहे हैं, कौन मजबूत? एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की लहर है। माननीय मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोग हित के कार्य किए हैं, आप चाहे उज्ज्वला योजना ले लीजिए, आयुष्मान कार्ड ले लीजिए। कानून व्यवस्था की बात करें तो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था जिस हिसाब से देखी जा रही काफ़ी कमज़ोर है। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कौन कह रहा कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की कमज़ोर? आज उत्तर प्रदेश बाबा योगी जी का बुलडोजर, आज बाबा का बुलडोजर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक मिसाल बन गया। और अपने प्रदेश के साथ साथ विदेशों में भी बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर फेमस हो गया और कानून, एक छत्र कानून का राज चल रहा है। एक छत्र कानून का राज चल रहा है, बता रहे हैं। अब कानून का तो राज नहीं चल रहा है, लेकिन बकवास का राज जरूर चल रहा है। इस बकवास के लिए मैं बहुत बहुत अपने छोटे भाई को बधाई देता हूं कि ये निरंतर यही पैरा को ये निरंतर अपने संस्कृत का, अपने विधि विधान का, अपने पार्टी के नीतियों का अविभाज्य अंग रखे, ताकि आने वाले कल में हर मर्ज की दवा होती है, हर रोग का ट्रीटमेंट है, और आपके रोग का निश्चित ट्रीटमेंट यही जनता करेगी जो आज सेहरा बानी है, ये सेहरा खींचना भी जानती है। धन्यवाद। पिछला चुनाव शायद लोकसभा का भाई साहब 19 का भूल गए हैं, कितनी बुरी तरह से दुर्दशा हुई उत्तर प्रदेश में, मट्टी पलीत हो गई। अब क्या चाहते हैं? और ज़्यादा मट्टी पलीत करवाना चाहते हैं क्या? अब आने वाला समय आप देखिए, युवाओं का समय है और मोदी जी जिस तरह से युवाओं को आह्वान करते हैं, युवाओं का बढ़ावा देते हैं मोदी जी। अब जिस तरह से युवा भारत का मोदी जी के कंधों से कंधा मिलाकर आगे चलेगा और भारत में फिर से एक छत्र विश्वगुरु बनेगा भारत, और विश्व पटल पर भारत का नाम फिर से रोशन होगा। क्या लगता है आपको? सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की ये नीति रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसी आधार पे काम किया, उसी आधार पे जनता दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी को चुनती हुई जा रही है। अब आप ये मान लीजिए, यहाँ से सारी पार्टियों भ्रष्टाचार, और एक तो आप जो वो इंडिया अलायंस बनाओ, आप उसके सारे चेहरों को देख लिए, किसी न किसी बड़े भ्रष्टाचार में सारे सब भ्रष्टाचारी जितने भी वो थे, वो सब एक ही नाव पे आके सवार हो गए। नाव को तो डूबना ही डूबना है। अब आप देख लीजिए, वो डूब ही गया है, उसमें बचा कुछ नहीं। और कांग्रेस की आपको बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। उसके जो कृत्य हैं वो सनातन धर्म उसको कभी माफ नहीं करेगा। उसने एक नहीं गिनाने लगूंगा तो सनातन धर्म को मिटाने के लिए 1947 से कोई कसर नहीं रखी, और किसी तरह का सेवा मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम और उसने कुछ नहीं देश में किया, और सिर्फ उन्हीं को बांटा। ये थी आम जनता। इनका साफ कहना है कि जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुमत पाई है, उस बात को लेकर देखते हुए कहीं ना कहीं आम जनता के अंदर एक दोबारा कहीं ना कहीं विश्वास आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 2024 के चुनाव में फिर से अपना परचम लहराएगी। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 2024 के चुनाव में परचम लहराती है, या इंडिया गठबंधन मजबूती से फिर से दोबारा उभर कर आएगा। कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।